ये शायद आप लोग के लिए नहीं होगा बच्चों, तो मैं मेरा प्रयास रहेगा, मैं करते आ रहा हूँ, करते ही रहूँगा बच्चों। मैं मानता हूँ व्हाइट बोर्ड बच्चों डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होती है प्रश्नों को देखने में थोड़ा सा, ठीक है, शायद आवाज़ का भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन जो मेहनत है, जो चीज़ें बताई जाती है जो आप लोग कंपेरिजन कर लीजिएगा, जो घर आपको पढ़ाते हैं किस तरह से कोई भी आपको फॉल्ट देता है प्लीज आप कमेंट कीजिए, चलो प्यारे बच्चों मेरा चैलेंज प्यारे बच्चे, ठीक है, अगर आप समझ में परेशानी हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं भरपूर प्रयास करूँगा सुधारने का बच्चों, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अपने आप प्यारे बच्चों कि मैं आपको सही कंटेंट देता हूँ, सही चीज़ें बताता हूँ, सही ढंग से बताता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर किसी से कमेंट दिखती तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चों। और नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही जीवन के लिए महत्व है। ओके प्यारे विद्यार्थी, महत्व रखता है कि नहीं, विद्या है तो सब कुछ है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे तो पहली बार समझ रहे होंगे, जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बुक जो है बिहार बोर्ड की जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक माना जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बुक तो सभी हिंदी मीडियम जो भी बोर्ड है, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, कि एनसीईआरटी से ऊपर कोई बुक होता नहीं है। तो कह रहा हूँ सभी बोर्ड वाले विद्यार्थी भी इसको देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो लोग एनसीईआरटी बुक का सेशन चलाते प्यार बच्चों, जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए, बहुत सारी प्रश्नावली उन्होंने बेहतर से समझने का प्रयास किया विद्यार्थी जी, ठीक है, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद प्यार बच्चों, ठीक है, इस तरह से अपना प्यार सपोर्ट हमेशा हमेशा बना रखिएगा प्यार बच्चों, ठीक है। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्यार बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है वित्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे और बेहतर से हर क्वेश्चन को भारी भारी करके समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न वाले 12.1 हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही बेसिक सी फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, बस ये दो फॉर्मूला पर ही ये इसके 5-6 क्वेश्चन जो भी है प्रश्न वाले 12.1 को हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। ओके, पहले मैं आप लोग से आग्रह करता हूं बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा नम्र निवेदन प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जो आपकी तरह मेहनत करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आपके प्यारे भाई, प्यारे बंधु, प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, प्यारी सहेलियाँ, जो भी आपकी तरह 2027 मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, और जो अपने मैथ में परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आपके तरह उपस्थित होकर के इस सेशन का जो है भरपूर फायदा उठा सके, ठीक है प्यारे बच्चों, और चीज़ों को बेहतर से बारीकी से लेकर के समझ सकोगे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ उन विद्यार्थियों पर नहीं रहता प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी कमजोर, जो विद्यार्थी तेज है, या जो विद्यार्थी पढ़ने में एवरेज है। मेरा फोकस उन सभी विद्यार्थियों पर रहता है प्यारे बच्चों, जो एकदम नीचे स्तर से हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्यारे बच्चों, तो हम सभी को ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन को हर स्टेप वाइज मैं बताने का प्रयास करता प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको एग्जाम सेंटर में लिखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते प्यारे बच्चों, और जो बच्चे चैनल बनाए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कीजिए क्योंकि प्यारे बच्चों मैं इस तरह से आपको डे बाय डे सेशन लाता रहता हूँ प्यारे बच्चों, और अभी तक आप लोग अगर चेकआउट नहीं किए प्यारे बच्चों, प्लीज जाकर के विजिट कीजिए चैनल पर, और आप मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग चेक कर सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी मैथ बुक फुल सोल्यूशन बाय एसके सर। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी तरह से स्क्रीन पर देखा हुआ क्वेश्चन जो है, लिखा हुआ क्वेश्चन आपको बेहतर से देख पा रहे प्यारे बच्चों, साथ ही मेरी आवाज अब तक पहुंच रही होगी। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग अभी कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे इस चीज का एहसास हो कि सब चीजें होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि इस प्रश्नावली को करने से पहले हमको दो चीजें बेसिक पता होनी चाहिए, एक वृत्त की परिधि और एक वृत्त की आपकी क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास और वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने प्यारे बच्चों इससे पहले का सेशन जो है चैप्टर नंबर 10 में जो है हम लोगों ने वृत्त के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट सेशन हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा वृत्त के बारे में मैंने बहुत ही बेहतर से फिगर के साथ हर चीजें बारीकी से बताए थे प्यारे बच्चों, तो जो विद्यार्थी नहीं देखा प्लीज आप लोग आकर उसको पहले विजिट कीजिएगा, फिर इस प्रश्नावली को देखिएगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैं यहाँ बेसिक बताता हूँ बच्चों, ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, ये मान लीजिए एक वृत्त है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक, तो यहाँ एक सेंटर से वृत्त बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये जो सरफेस जो देख रहे हैं आप लोग, जो घेरा बना रहा है, ये क्या है, ये है आपका वृत्त की परिधि, क्या है, वृत्त की परिधि, क्या प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि, ठीक है, जिसका यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि मेरा जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों कोई प्रश्नावली, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मुलाज है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए ताकि आपको आगे जो प्रश्नावली जब करने जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही आसान रहेगा और सब चीज़ें क्लियरली आप लोग समझ पाएंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मुला होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr, ठीक है, और यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ ये क्या है, यहाँ से ये जो भी आप केंद्र से अब जो भी सरफेस पर लाइन टर्निंग, ये सभी क्या है, ये सभी त्रिज्या है, क्या है बच्चों, ये सभी जो है त्रिज्या है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंपल, और ये त्रिज्या और ये जो है पूरा प्रॉपर अगर दो भाग में बट गया वृत्त क्या बच्चों, ठीक है, तो यही क्या होता है, व्यास होता है, इसको क्या कहते हैं, व्यास, डी डी स्क्वायर क्या होता है 2r, यहाँ से आर स्क्वायर लिख सकते हैं
d/2, ठीक है। इसका निकालना, अगर मान लीजिए व्यास दिया रहेगा प्रश्न में, आपको रेडियस की आवश्यकता होगी, तो रेडियस का निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू व्यास बटेगा 2, ओके बच्चों, ठीक है। या फिर व्यास की आवश्यकता होगी, रेडियस में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना होगा, क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई 22/7 रख सकते हैं, और आर का वैल्यू जो दिया रहेगा वो, तो बस ये सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। वृत्त की परिधि, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इन बस इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पर इस प्रश्नावली को हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग ध्यान पूर्वक सेशन पढ़ना है प्यारे बच्चों, और हम लोग बारी बारी करके सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, प्यारे जी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे नहीं प्लीज आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। क्या पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में आपका दिया होता है प्यारे बच्चों, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक जो है पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब अगर प्रश्न में अगर मेंशन हो कि क्या 22/7 हमको नहीं लेना है, तब तो हमको नहीं लेना है, लेकिन जब तक नहीं बुलाता है तो हम लोग पाई की जगह 22/7 का यूज कर सकते हैं। ओके भैया जो पहला प्रश्न क्या है आप लोग के सामने स्क्रीन पर प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर, क्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसकी परिधि जो है, परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। किन दोनों के प्यारे बच्चों, जो जिनकी दो त्रिज्याएं का माप दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे दादी कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए हम लोग इसको बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे दादी प्लीज आपका कॉपी पेन उठा लीजिए प्यारे बच्चों, और ध्यान पूर्वक सब चीज़ों को आगे फर्स्ट ऑफ ऑल आगे मैं जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ चीज़ों को आप समझिए, उसके बाद में आप लोग आसानी से क्या कीजिएगा, आप लोग नोट डाउन करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं, सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग मानते हैं क्या है, चलिए फिगर को थोड़ा समझते हैं। एक वृत्त है और एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है क्या है 19 सेंटीमीटर है, और इसकी क्या है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिगर बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक वृत्त ये है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं R2 मान लेते हैं, है ना। दो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, क्या दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है ना, दिया है कि क्या कहेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त किसको मानिए हम लोग इसको मानिए पहला और इसको मानिए दूसरा, ठीक है। R1 इसका टू क्या हम मान सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 19 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये कोई दिक्कत नहीं है, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या है ना, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब एज इट होता है ना, जैसे ऊपर है वैसे नीचे लिखा रहता है। आई होप ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसको क्या है 9 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। अब क्या पूछा हम लोग को बच्चों, ठीक है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग है। तो फर्स्ट रूल क्या करना होगा, इन दोनों वृत्तों की परिधि निकालना होगा बच्चों, ठीक है। तो हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, पहले वृत्त की परिधि क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या हमने फॉर्मूला देखा प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, क्या था 2πr होता है, यहाँ पर 2π क्या है, पहला वृत्त क्या है R1, R के क्या लिखेंगे R1 लिखेंगे, है ना, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या बनाते हैं R, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे 2 × 22/7 × 19, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है बच्चों, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, ये सिंपल, इसको भी हम रहने देते हैं। लास्ट में वो क्या पूछा गया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इन दोनों का योग, चलिए इसको भी हम 22/7 नहीं करते हैं, इसको सिंपल हम लोग रहने देते हैं 2π क्या देते हैं 20 आपका 19 है, इसको ये कर सकते हैं 38π हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या 38π 19 की 38π, ठीक है, देख सकते हैं। उस तरह से दूसरे वृत्त की है ना, दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा बच्चों 2πr2 है ना, होगा बच्चों 2πr2 2π क्या हो गया R2 क्या बच्चों, R2 हम लोग का 9 है, यहाँ से लिख सकते हैं 18 9 का 18π लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। बता दीजिए अब क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो क्या बच्चों हम लोग लिखेंगे, बता दीजिए माना, ठीक है, क्या है माना, क्या मान सकते बच्चों हम लोग, क्या मान सकते बच्चों, उस वृत्त की माने किस वृत्त की, ठीक है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, क्या उस वृत्त की त्रिज्या क्या करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, ये दोनों
वृत्त के परिधि की योग के बराबर है, जो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कौन बात है, ये दोनों से क्या बड़ा हो, ये दोनों से क्या हो, वृत्त बड़ा हो, हम लोग मान सकते हैं माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या माने बच्चों, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग क्या माने कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर मान ली, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए बड़े वृत्त की परिधि परिधि, ठीक है, बराबर क्या है, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग लिखेंगे, दोनों वृत्तों के परिधियों का क्या लिखेंगे बच्चों, योग, ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्न में ही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो बड़ी वृत्त की परिधि हम लोग क्या माना, आर माने थे, इसको त्रिज्या को यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई बराबर लिखेंगे, ठीक है। और दोनों वृत्त की परिधियों का योग, एक हम लोग का ये निकला और एक ये निकला, लिखेंगे 38 पाई प्लस 18 पाई लिखेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखें, 2 पाई आर इक्वल टू, यहाँ से क्या ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में पाई है तो पाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया, प्लस का 18 प्लस का क्या पे बच्चों 18 है, तो हम लोगों ने लिखा 18। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यार विद्यार्थी जी, यहाँ से देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आर इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, देखिए 8 8 16 और आपका 3 1 4 1 5 बटे का 2, यहाँ से गया 28, ठीक है। तो आज कल क्या निकल गया 28 सेंटीमीटर निकला पे बच्चों, ठीक है। तो क्या पूछा था मुझसे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे पे बच्चों आंसर, अतः उस वृत्त को क्या मानता हूँ, बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या क्या होगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बता दीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, मैं ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है प्यारे भाई बहन, कोई दिक्कत वाली बात है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। सिंपल जो दिया हुआ था उन्होंने विथ सिंपल ड्रॉ करके अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए, एग्जामिनर को सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने विथ बना दिया चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। दो को भी था, को मान लिया R1 को मान लिया R2, ठीक है। R1 दिया हुआ जो दिया हुआ सब लोग लिखा, उसका हम लोग परिधि का फॉर्मूला हम लोग बैठाया, साथ बोला कि एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या बताना है जो इन दोनों जो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग एक बार जो जानते हैं हम लोग, वो जो वृत्त होगा क्या होगा, ये दोनों से बड़ा ही होगा, तभी तो इसके योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या R, ठीक है। तो बड़े वृत्त की परिधि इसको दोनों वृत्त के योग जस्ट फॉर्मूला पुट किया, आंसर हम लोग को मिल चुका। ओके प्यारे बच्चों, सबसे क्लियर कर देते जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर देते। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को, और प्रश्न संख्या 2 को बेहतर से समझते हैं। ऐसा कर तो आपको सभी चीजें क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्यारे विद्यार्थी आप लोग बेहतर से देख पा रहे हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को लोग बेहतर से समझते हैं, ठीक है। एज इट आपका प्रश्न 1 के जैसा है प्यारे बच्चों, बस इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया, उसमें क्या था परिधि पूछा गया था, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया था। तो आप लोग भी आसानी से इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा मानना है प्यारे बच्चों, जो थोड़ा सा तेज तराज है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिनको बहुत ही बेसिक नॉलेज नहीं है, जो कमजोर है, उनको तो बताना ही होगा, उनको समझाना ही होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरे पास तो सभी का इलाज है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सेशन बंद है। चलिए प्रश्न 2 को हम देखते हैं और इसको समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दी हुई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। क्या था वहां पर, क्या था परिधि की बात किया गया था इसके पहले वाले प्रश्न में, और यहाँ पर क्षेत्रफल का बात किया है। कुछ करने नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। सिंपल हम लोग दो करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसका जो है इसको मान लिया R1, तो ये कितना दिया होगा बच्चों, देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मान लिया R2, तो ये कितना दिया होगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दिया हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको हमने माना त्रिभुज 1 और इसको मान लिया हमने त्रिभुज 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे हल, ठीक है बच्चों। दिया है कि जो दिया हम लोग लिखेंगे, दिया है कि बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थी जी, आपको बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। ओके, दिया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या दिया हुआ जो दिया हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों। R1 माने है क्या दिया हम लोग का 8 सेंटीमीटर लिखनी है। उसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या आप लोग दिल से बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है प्यारे बच्चों, दिल से बताइएगा प्यारे विद्यार्थी जी। प्लीज आपको कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या अभी तक आपसे अगर मेरे से जुड़े हुए आप प्यारे बच्चों, या जो नहीं विद्यार्थी जुड़े हैं, जो अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, मेरे द्वारा
बताया जाने वाला हर प्रश्न का, प्रश्नावली का सलूशन या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपको पूरी तरह से समझ में आती है प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, मुझे भी एहसास हो कि नहीं मैं सही रास्ते पर हूँ, सही विद्यार्थियों को दे पा रहा हूँ चीज़ें। तो क्या पूछा, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या पूछा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, क्या होता है क्षेत्रफल बताइए आप लोग, क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर वन इसलिए क्योंकि पहले हम लोगों ने आर माना, अब यहाँ पर क्लियर क्या, पाई और आर मीन्स 8 का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 64 और 64 पाई लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पाई लिखेंगे, यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, क्योंकि क्षेत्र क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, मान लेंगे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम पहले प्रश्न जैसा प्यारे बच्चों, माना बड़े वृत्त का, वृत्त की क्या, वृत्त की त्रिज्या है ना, आगे त्रिज्या मानेंगे, त्रिज्या क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्या माने हम लोग कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एक और वर्ड में लिख सकते हैं, एक और सेंटेंस में लिख सकते हैं, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, इतना बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इसको लिख सकते हैं, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, कहने का मतलब सेम ही है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको निकालना है, थोड़ा तो पाई कैपिटल आर, हम लोग ने माना बड़ा माना कैपिटल आर का स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 64 पाई, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुका है 36 पाई। तो क्या बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान रखो क्या बच्चों, यहाँ से आप इसके नीचे लिखेगा क्या बच्चों, ओके, यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या देखिए, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, ठीक है, और यहाँ देखिए क्या है, चलिए हम सिंपल लिख देते हैं, आपका पाई हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 64 और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 10, 6 3 9 1 10, तो यहाँ से निकलेगा आर का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, 100 का 100, इसको हम लोग करेंगे 100 10 × 10, इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, और ये क्या हो गया, तो इसलिए हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर माना था, इसको क्या 10 सेंटीमीटर, बस ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना आसान बताइए आप लोग, क्या इसमें कोई परेशानी थी प्यारे बच्चों, क्या कोई दिक्कत हो, क्या परेशानी थी प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कुछ थी मेरे प्यारे भाई बहन, कोई कुछ भी परेशानी थी प्यारे बच्चों, नहीं थी ना प्यारे बच्चों, है ना, सिंपल था, जो दिया हुआ हम लोगों ने लिख दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आसानी से चीजों को समझना प्यारे बच्चों, कोई बहुत बड़ा मैंने ये नहीं समझना कि अरे क्या होगा कैसे होगा, कुछ ये सब पर ध्यान नहीं देना प्यारे बच्चों, बस सिंपल जो दिया हुआ उसको हम लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है अगर मानने वाली चीज़ है तो मान लेंगे, और सिंपल फॉर्मुला पुट कर देंगे, ऐसा हमको कुछ करना ही नहीं विशेष। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ऐसा तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होगी। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे सकते हैं और संख्या 3 को भी बेहतर से समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या फिर बाद में वीडियो देख करके आप लोग पूरा नोट में बता सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग प्रश्न संख्या 3 को देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, मैंने स्क्रीन पर लगाना था प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों साइड में, उससे था जो फिगर है जो हम लोग को ड्राइंग ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने ओवरव्यू ड्राइंग ड्रॉ किया प्यारे बच्चों, ताकि मैं इस ड्राइंग के माध्यम से आपको इस प्रश्न का सलूशन बेहतर से आपको करके समझा सकूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को बेहतर से समझते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, तो प्लीज प्यारे बच्चों जो सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया विद्यार्थी जी, आपको रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों, जो मैंने आपसे पूछा प्यारे विद्यार्थी जी कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सेशन आपको बेहतर लगता है या नहीं प्यारे बच्चों, और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता प्यारे बच्चों, लगता है तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न 3 को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों चलिए, क्या प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया, आकृति 12.3, ये आकृति का क्या नाम है, ये आकृति आपका 12.3, ठीक है, आकृति है, ठीक है, आकृति क्या है 12.3। ओके बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए आप लोग ध्यान रखो प्यारे विद्यार्थी जी,
क्या करा प्यारे बच्चों, पढ़िए आप लोग प्रश्न को। कह रहा एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये इसका सेंटर है, तीर चला करके क्या कर रहा है, मार रहा है, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, चिन्हित है, दिया हुआ है, साफ साफ आपको दिख पा रहा है बच्चों, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है, जिनसे कुछ अंक अर्जित क्या किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड अंक वाले क्या है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र, सॉरी गोल्ड अंक वाले क्या क्षेत्र का जो व्यास है, इसका जो व्यास है, ये व्यास में क्या हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ बराबर दो भाग बांटते उसी को व्यास कहते हैं। ये जो व्यास का वैल्यू है, ये कितना दिया हुआ है हम लोग को, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ प्रश्न, ठीक है बच्चों। तथा प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर इसका हम लोग व्यास क्या निकाले, 21 दिया हुआ, निकाला नहीं है तो दिया हुआ है। जब डी का वैल्यू, डी मीन्स क्या होता है व्यास होता है बच्चों, डी का वैल्यू दिया तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आर हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, d/2 होता है, ठीक है, मीन्स 21/2 होता है, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन में क्या गया है कि इसके बाद जो भी पट्टी जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, वो सब क्या है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है, किससे, इससे, ठीक है, गोल्ड पट्टी की जो रेडियस है उससे क्या है, बाकी सभी जो है 10.5 सेंटीमीटर करके चौड़ी, 10.5 सेंटीमीटर क्या चौड़ी है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। कैसे उसका हम उपयोग करेंगे आगे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओके बच्चों, सभी का बारी बारी करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, बता दीजिए, समझ पा रहे आप लोग क्या बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर R1 निकालते हैं, तो R1 में क्या निकल जाता है बच्चों, देखिए तो R1 क्या निकला 21/2, तो यहाँ पर क्या होगा 10.5, ठीक है, यहाँ क्या निकला R1 मीन्स किसका हो गया, गोल्ड का हो गया, तो क्या निकला 10.5 निकला, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद में रेड का जब निकाल जाएंगे प्यारों तो क्या करेंगे, इसमें जो है 10.5 हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जो ब्लू का जाएंगे तो तीनों क्या करेंगे, इसमें प्लस इसमें, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 10+5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसी तरह से सिस्टम आगे चलता है, उसी तरह से बच्चों। तो चलिए बारी बारी करके हम सभी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बच्चों। हम लोग लिखेंगे हल, क्या दिया हुआ बच्चों, सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है, जो दिया आता है सबसे पहले वही हम लोग लिखते हैं। तो पहले बता दीजिए, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान को समझिएगा, पहले थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं, सिंपल एक ही स्टेप सभी में करना है, बस इसमें आपका 5 जो ये पूछ दिया ना, ठीक है, अंक वाले क्षेत्रफल का क्षेत्र निकालने के लिए वही थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और कुछ बात नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना है स्टेप बाय स्टेप हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो दिया है कि क्या दिया बच्चों, जो दिया आगे हम लोग उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ठीक है, तो हम लिखेंगे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ठीक है, क्षेत्र का व्यास क्या है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में हमने देखा था प्यारे बच्चों, त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या हो जाएगा 20, क्या होता है व्यास बाय 2 है ना, व्यास को 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या लोग निकलता है, तो भाग देते हैं, तो इसको देखिए 2 का 2 और 2 5 से 10, 10.5, देखिए ना क्या 10 दूनी के 20 होता है, बचा क्या, ठीक है, सिंपल है यार, इसको भी बताने पड़ेगा, 2 से कमाते 2 कैंसिल 1 पॉइंट, यहाँ पर क्या देंगे 0 फिर 0.5, ठीक है, नहीं सोचता है तो 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आएगा, ठीक है। तो इतना क्या लिखे हम लोग, क्या आ गया इतना सेंटीमीटर, किसका, गोल्ड का, ठीक है बच्चों। तो हमको इसका कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते बच्चों, इसलिए लिखेंगे गोल्ड अंक, यहाँ से अब खिला स्टार्ट था क्षेत्रफल का, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या दिया होगा बच्चों, देखिए पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 22/7 और क्या है आर का स्क्वायर मीन्स 10.5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 22/7, इसको हम लोग सिंपल करने के लिए क्या कर सकते हैं 10.5 और 10.5 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या है ये इसी से कैंसिल होगा बच्चों, क्या कैंसिल होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको जो है डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, लेकिन इसको जो है आप लोग कैलकुलेशन करना होगा बच्चों, ठीक है। गोल्ड वाले क्या क्षेत्रफल हमने निकाला ओके बच्चों। अब प्रश्न में आपका दिया होता है बच्चों, ठीक है, आगे जो भी है जैसे गोल्ड के बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है,
तो इसको क्या है, सही में क्या हो रहा है, जो रेडियस की चौड़ाई जो है क्या है, वो क्या हो रही है 10.5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है प्यार बच्चों, चौड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, इसका जो रेडियस था इसमें सही में क्या कहता है, इसमें क्या करना है, गोल्ड वाले के रेडियस में 10.5 जोड़ देना है, वो जो आएगा रेडियस, वो जो टोटल आएगा वो रेडियस हो जाएगा आपका रेड का। ओके प्यार बच्चों, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग लिखेंगे प्यार बता दीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक गोल्ड का निकाला। चलिए हम इसको क्या मानते हैं, गोल्ड वाले को हम R1 मान लेते हैं प्यार बच्चों। ठीक है, R1 से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, रेड वाले मानेंगे, रेड वाले को निकालेंगे प्यार बच्चों। किसका निकालेंगे हम लोग, रेड वाले का, है ना, प्रश्न किसका पूछा हुआ था, रेड वाले का। ठीक है प्यार बच्चों, तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने गोल्ड का निकाला प्यार बच्चों प्रॉपर्ली, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी का बारी बारी करके निकालेंगे। ठीक है प्यार बच्चों, तो मैं एक दो और बताता हूँ, उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेड, क्या लिखेंगे, रेड लिखा हो तो रेड लिख देंगे। रेड क्या है, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्या लिखेंगे, त्रिज्या। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, त्रिज्या। त्रिज्या डायरेक्ट हम लोग त्रिज्या लिखते हैं, इसको हम मान लिए R2। क्या मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, R1 R2 जितना है, R1 इसके लिए, R2 इसके लिए, R3 इसके लिए, R4 इसके लिए, R5 इसके लिए हम लोग करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आगे कैसे कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग त्रिज्या क्या मानिए, R2 इसको कितना मानिए, देखिए आपका क्या था, इसका क्या था हम लोग का R पॉइंट क्या था 10.5 था। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 10.5 को, क्योंकि प्रश्न में बोला गया आपका प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या बोला गया प्यारे बता दीजिए कि प्रत्येक अन्य पट्टी, जितने भी अन्य पट्टी हैं, जैसे गोल्ड के बाद जो रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये सभी का जो अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ी है, तो सभी में क्या करेंगे, ठीक है 10.5 जोड़ते जाएंगे। तो 10.5 हम लोग इसका 10.5 था गोल्ड का, तो इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो, और 10.5 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ओके, वाले क्षेत्र का त्रिज्या हम लोगों ने क्या किया, जो गोल्ड वाला था उसमें क्या करते हैं 10.5 जोड़ दिए, तो हम लोग को मिल गया प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ आंतरिक भी तो लिखना होगा, आंतरिक त्रिज्या आपका है किसका, गोल्ड वाला, क्या है आंतरिक त्रिज्या, तो हम लोग को लिखना होगा प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आंतरिक त्रिज्या, सॉरी आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या में क्या मानेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, R मानेंगे। आंतरिक त्रिज्या वाले के चलते क्या है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालते हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, पाई, ठीक है R1 R2 रहने देते हैं प्यारे बच्चों, इसको सिर्फ R1 R ही रहने देते हैं ना, R ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर R रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रेड वाले क्षेत्र का त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, क्यों मानेंगे आप लोग देख पाइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि पाई R स्क्वायर क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका, तो पाई R का स्क्वायर अब प्लस पाई R स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग पाई कॉमन R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, आ जाना होगा प्यारे बता दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू सिंपल पुट करेंगे प्यारे बच्चों, पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दीजिए 22/7 सर। R मीन्स इसको हम लोग माना, ठीक है रेड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या हम लोग कैपिटल R माना, क्या है हम लोग का 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका क्या है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ सिंप्लीफाई आप लोग को करना ही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई आप लोग को करना ही होगा। यहाँ पर देखिए एक और आसान थोड़ा सा यूज देता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है आसान, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, एक बार इसको प्लस कर सकते हैं, एक बार इसको माइनस कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं, इसको कैंसिल किया, देखिए इसको कीजिएगा तो 31.5 आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग लागू हो रहा है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका क्या होता है, जस्ट मैं समझाने के लिए लिखा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग इसे यहाँ पर आंसर शीट में साइड में लिखिएगा, साइड में। ठीक है, इस पर मैं इसको कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखिए ये a है ये b है, तो होता है कि a प्लस b की, तो देखिए 21 को 10.5 कीजिएगा प्लस क्या होगा 31.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको इससे माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 21 को इसको क्या करते हैं 10.5 से माइनस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। ठीक है ना, ये नहीं बचेगा क्योंकि 10.5 प्लस 10.5 का 21 था, यहाँ पर क्या बचेगा 10.5। ओके प्यारे बच्चों, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो इससे ये कितना टाइम्स जाता है आपको प्यारे बता दीजिए, ये जाता है आपका, मैंने ऊपर देखा था 1.5 टाइम्स। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से आप लोग कैलकुलेशन देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ होगा ओवरऑल 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे बता दीजिए, मैं ओवरऑल करके बता दूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन और इसी तरह से क्या है आपको कैलकुलेशन एक चीज़ें करना होगा, मैं जितना आसानी से कैलकुलेशन करने का तरीका समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों, समझा सकता हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बता दीजिए, जो बच्चों को ये समझ में आया बेहतर, अगर नहीं आया तो बस इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस में इसका स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कीजिएगा, जो आएगा वैल्यू सभी को ऊपर नीचे कैंसिल कीजिएगा, या फिर कैलकुलेशन के जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल ये आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप मैच कीजिएगा। ठीक है प्यारे बता दीजिए, तो आपको कैलकुलेशन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, देखिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है, सब आसान करो। ठीक है, वही पाई का स्क्वायर वही प्रॉब्लम हम लोग को सही में यूज करना है प्यारे बच्चों।
ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन जो पोर्शन है, कैलकुलेटिव पोर्शन, इसको आपको करना ही होगा। जितना ज्यादा स्पीड में कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिर्फ इस प्रश्न में नहीं, आगे के भी प्रश्न, आगे अन्य चैप्टर में भी प्रश्न में कैलकुलेशन आ सकता है। कैलकुलेशन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, उसको सीखना होगा प्यारे बच्चों, और जितना ज्यादा स्पीड में कर पाएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तो क्या देखा, गोल्ड का हम लोग निकाल लिया प्यारे बच्चों, ठीक है, रेड का निकाल लिया। अब आगे उसी तरह किसका निकालेंगे, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, ओके प्यारे बच्चों। तो आप लोग सेशन बने रहे, चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं प्यारे बच्चों, और आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने रेड तक देख लिया, अब हम लोग ब्लू का निकालेंगे, ठीक है। ब्लू का क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए अब ब्लू का कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, ब्लू अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, क्या निकला था हम लोग का, इसका प्लस इसका क्या निकला था हम लोग का, 21 निकला था। 21 में फिर क्या करेंगे, 10.5 जो देंगे, तो हम लोग को आ जाएगा प्यारे बच्चों 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, क्या होगा प्यारे बता दीजिए, बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा बताइए, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या क्या है बताइए। तो आप लोग देखिए, हम लोग जब रेट निकाला था आंतरिक त्रिज्या क्या माना हम लोग 10.5 में, यहाँ पर क्या निकला था, यहाँ पर 10.5 निकला था, मैंने यहाँ निकाल के बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ आर वन का वैल्यू निकला 10.5, ये आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो इसके लिए गोल्ड के लिए आंतरिक त्रिज्या 10.5 था, लेकिन रेट के लिए जाते हैं तो क्या होता है 10.5 ऐड हो जाता है, 10.5 और 10.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा 10.5 और प्लस का 10.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ ब्लू का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ब्लू का रेडियस निकालते हैं, तो इसका प्लस इसका और प्लस इसका छोड़ना होगा हमको, तब जाके ये निकला, ठीक है। लेकिन आंतरिक त्रिज्या देखेंगे तो ब्लू को छोड़ करके ये दोनों को जोड़ेंगे रेडियस, ठीक है। तो यहाँ 10.5 था और इसका इसमें क्या करते हैं 10.5 होता है, क्या होता है 21, ओके प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे सिर्फ क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बता बताइए आप लोग, ठीक है। वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल यही चीजें हर जगह करना है प्यारे बच्चों, हर जगह आपको यही चीजें करना है। तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बता दीजिए, 22/7, और ये क्या हो गया आपका आर वन क्या है 31.5, चलिए इसको बिग ब्रैकेट में देते हैं, स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको क्या करना होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा, एनी हाउ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना हो, तो चलिए मैं थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा करके दिखाता हूँ। इसको करने से आएगा आपका 992.25 माइनस इसका करने से आएगा 441, ठीक है। जब इसको कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 22.7, और इसको कीजिएगा तो इसको माइनस कीजिएगा, आपको माइनस करने से आएगा 551.25, ओके प्यारे बच्चों। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर क्या मिलेगा प्यारे बता दीजिए, इसको आप लोग निकाल सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो फाइनली यहाँ पर आंसर मिलेगा आप लोग को, क्या मिलेगा 12127.5 बटेगा 7, मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ प्यारे बच्चों, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको करना होगा सेल्फ प्रैक्टिस प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर निकला, किसका निकला ब्लू का, किसका निकला ब्लू का। तो हमने रेड गोल्ड का निकाल लिया, रेड का निकाल लिया, ब्लू का निकाल, उसी तरह से ब्लैक और व्हाइट का भी निकाला प्यारे बच्चों। तो मैं जस्ट इसी तरह से हम लोग को करते जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, और मैं जो है ब्लैक और व्हाइट का एक फॉर्मेट तैयार करके दे देता हूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जिट करना है, सेम करना है प्यारे बच्चों। तो आपको जरूर आपको प्रयास करना ही होगा प्यारे बच्चों, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन करना है, इसमें आपको बड़ी बात नहीं है, ओके प्यारे बच्चों। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग ब्लैक और ब्लू का मैं फॉर्मेट तैयार कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप उसको सॉल्व करके आंसर देखिए क्या आता है, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, उन्होंने ब्लू कलर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम किसका देखेंगे, ब्लैक का, किसका है ब्लैक, तो ब्लैक का देखेंगे। ब्लैक का क्या है प्यारे बच्चों बताइए, हमको क्या आया था यहाँ पर 30, क्या आया था, रेड का क्या था, इसका क्या आया था हम लोग का, ठीक है। इसका क्या था 10.5 था, इसका आया था, इसका आर कितना आ गया था हम लोग का, इसका आ गया था 21, इसका आ गया 21, और इसका क्या आ गया ब्लू का क्या आ गया था, यहाँ पर आ गया था 31.5, इस तरह से ब्लैक का क्या आया प्यारे बच्चों, सब मैं रेडियस बता रहा हूँ, ठीक है। इसका रेडियस 10.5, ठीक है। इसका रेडियस हो गया, इसमें 10.5 जो दिए तो 10.21 हो गया, और 21 में फिर 10.5 जो दिए तो हो गया 31.5, फिर 31 में 10.5 जो देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 प्लस 10.5 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 5 5 10 0 1 2, यहाँ पर 42, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। और ये आती त्रिज्या क्या रह जाएगी, आती त्रिज्या जस्ट ये वाला रह जाएगी, ये वाला 31.5, क्या रह जाएगा 31.5, ओके प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। आंतरिक त्रिज्या क्या रह जाएगी 31.5, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग निकालेंगे, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, वही फॉर्मूला, ठीक है, पाई
ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए मैं वैल्यू सिर्फ पुट कर देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से मैं व्हाइट वाला भी बना देता हूँ बच्चों, और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा तो समय भी जाएगा और आपको ये नहीं है तो करना ही होगा, तो आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मैं फॉर्मेट तैयार करके दे दे रहा हूँ किस तरह से आप लोग को करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, ब्लैक का देख लिया, अब व्हाइट बचा, तो व्हाइट वाले छत का तीजा हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। तो क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें क्या कर देंगे, 42 में क्या देंगे 10.5 हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकला था 42 निकला, और इसमें क्या निकलेगा 42 प्लस का 10.5, यहाँ पर फाइनल में क्या मिलेगा। इस सब मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेडियस निकाल रहा हूँ। ठीक है, सभी का रेडियस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके बच्चों, सभी का मैं रेडियस बताऊँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी का सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। और इसका आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। इसका वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 42 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इसका हो जाएगा 52.5 बराबर कर देते हैं का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। ओके प्यारे बच्चों, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी तरह से आपको करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन प्यारे बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। देख रहे होंगे चीजें एकदम आसान है, हम लोगों ने फिगर के थ्रू समझ प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, कोई बहुत बड़ा टॉप नहीं है। बस आपको ध्यान ये देना प्यारे बता दीजिए, ध्यान ये देना है कि हम लोग को कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या था, गोल्ड का हम लोग का क्या दिया था, व्यास दिया था। ओके बच्चों, तो व्यास हम लोग का दिया होता तो हम लोग जानते हैं रेडियस क्या होता है, व्यास का हाफ होता है। तो व्यास बटे का 2 करते तो हम लोग क्या निकल गया, गोल्ड का रेडियस 10.5 निकल गया। जब रेडियस निकल गया तो हम लोग आराम से क्या करो, क्षेत्र निकाल सकते, हम लोग निकाल दिया। फिर क्या कहा कि 10.5 सेंटीमीटर क्या हो रहा, चौड़ी होती चली जा रही है। ठीक है, सभी में, गोल्ड के बाद रेड में, रेड के बाद ब्लू में, ब्लू के बाद ब्लैक में, ब्लैक के बाद व्हाइट में। तो जब हम लोगों ने इसका निकाला 10.5, तो इसमें 10.5 और जो देंगे। ठीक है, तो मेरा हो गया, इसका रेडियस आ गया 21। जब इसका 21 आ गया तो इसका आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी पहले वाला 10.5। फिर अब ब्लू का निकालना है, तो इसमें क्या है, इसका जो रेड का है उसमें 10.5 जोड़ देंगे, हम लोग का जाएगा 31.5। इसका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी पहले वाला 21। ठीक है, उसी तरह से इसमें करेंगे, उस तरह से इसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया बता दीजिए, आप लोग इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस संख्या 4 को, उसको भी बेहतर से हम लोग समझते हैं। शायद 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद आज का सेशन हम लोग इन करेंगे। बच्चों, अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा है बच्चों, अभी तक आप हमसे जुड़े हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए बच्चों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे से जुड़कर का बेहतर से बेहतर मैथ की तैयारी कर सकें। ओके बता दीजिए, तो चलिए हम लोग चलते हैं बस संख्या 4 को देखते हैं, बेहतर से उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों। चलिए, तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। चलिए इसको भी हम लोग बेहतर से समझते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसमें दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, या समय बराबर दूरी बटे चाल, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए की व्यास 80 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया, व्यास दिया। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, क्या है उसकी स्पीड, क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, एक घंटे में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर चल रहा होगा बच्चों। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है का मतलब समझ पा रहे बच्चों। ठीक है, चक्कर लगाने का मतलब, चलिए हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये है पहिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जस्ट मैं फिगर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, फिगर समझिएगा कैसा बनना, बस समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग तो हमसे बेहतर बना लेते हैं, वो पता है ना। ये क्या है, टायर, चक्का है, क्या था, पहिया है ना, पहिया ये वाला समझ लीजिए आप लोग, क्या है, पहिया है ना। ठीक है, सर क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, मीन्स डायमीटर दिया हुआ है, क्या 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, क्या होगा d/2, तो क्या निकल के आ जाएगा 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हम लोग क्या निकाल कर बच्चों, और ये हम लोग का रेडियस निकल गया, क्या निकल गया 40 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या दिया, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिगर से हम लोग समझते हैं। हल क्या लिखा, जो दिया हमको उसको आगे लिखना होगा, दिया है कि बबुआ लोग, बबली लोग, सब कुछ ओके प्यारे बच्चों, सब चीजें बेहतर से आपको समझ में आ रही है प्यारे विद्यार्थी जी। प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे विद्यार्थी जी। दिया है कि क्या दिया, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, मान लीजिए कार के पहिए का व्यास
व्यास दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, व्यास क्या है 80 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए आप लोग। हम लोग निकाला था बच्चों, मैंने फिगर में बना दिया आपको। त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं, क्या हो जाएगा व्यास बटे का व्यास बटे 2, तो 80 बटे क्या लिखेंगे 2, यहाँ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप क्या क्वेश्चन में है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है तो हम लिखेंगे क्या दिया हुआ, साथ ही साथ कार का स्पीड, कार की चाल क्या दी गई बच्चों 66 किलोमीटर प्रति, ये प्रति का होता है प्रति आवर मीन्स प्रति घंटा। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बच्चों, और पूछा क्या किसमें 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछा 10 मिनट में, ठीक है बच्चों कितने चक्कर लगाती है। तो इसको निकालने से पहले कार का दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तभी हम क्या निकालेंगे पहले जी, त्रिज्या निकालनी है। तो ये क्या है पूरा एक टायर लेते हैं, पहिया लेते हैं, तो क्या है पूरा एक सर्कल है। तो ये क्या है पूरा परिवृत्त है, परिधि है, परिधि है प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसका परिधि निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये कार की चाल है, ठीक है, हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लिखेंगे कार के पहिए का, क्या लिखेंगे कार के पहिए का परिधि लिखेंगे प्यारे बच्चों, कार के पहिए का परिधि क्या है प्यारे बच्चों, क्या हम जानते हैं 2πr, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 20, यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे 22/7, और यहाँ पे क्या आ गया हम लोग को, क्या आ गया रेडियस क्या आ गया 40, क्या आ गया रेडियस प्यारे बच्चों हम लोग को क्या आ गया 40, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 × 40 बटे का 7, यहाँ कीजिए आप लोग, ठीक है। 0 हो जाएगा, 4 4 16 16 1 17, जो 16 16 1 17 इतना आ जाएगा, क्या निकल के आएगा इतना हमको निकल के आएगा। ओके बच्चों, ये परिधि निकल के आया, ठीक है बता दीजिए। ओके, अब कार की चाल हम लोग का दिया हो, क्या दिया हो कार की चाल जो दिया हम लोग को, चलिए इसको इसके बाद हम लोग बताते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा व्यास दिया होता, त्रिज्या निकाला, फिर हम लोग परिधि निकाली, इसको मैं नीचे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप मत लिखिएगा, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं क्या दिया होता कार की चाल दी हुई है ना, क्या दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति आवर। ओके बच्चों, दिया 66 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ लिखने से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने सिंपल दिया क्या कि कार का व्यास दिया होता लिख लिए, उसका त्रिज्या हम निकालनी, फिर उसका परिधि निकालनी। ओके, अब यहाँ पर चाल दिया, चाल का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 10 मिनट बाद पूछ रहा है भाई कितने चक्कर लगाती है। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे बच्चों, क्या आप लोग बता सकते बच्चों 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बच्चों, 1 किलोमीटर कितना, यहाँ पर मैं जस्ट लिख के बता रहा हूँ बच्चों 1 किलोमीटर और क्या होता है बच्चों 1000 मीटर, और 1 आवर कितना मिनट होता है बच्चों 60 मिनट होता है बच्चों। मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ आपको पता होगी, ओके बच्चों। उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर बनाना है, तो 66 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के जगह क्या करें मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या है आपका आवर है, पावर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग नीचे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर क्या पूछेगा 3 मिनट में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर कर बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर कर बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या निकालनी है हम लोग, देखिए मीटर में निकालनी है, मिनट में निकालनी है, ठीक है। इसको हम लोग किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है थोड़ा सा। किलोमीटर 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर, तो किलोमीटर को जब मीटर बदले तो 1000 से भाग दीजिए, ठीक है। सॉरी 1000 से गुना कर दिया तो मीटर में आ गया। फिर आवर को घंटा बदलने के लिए क्या किया, सॉरी घंटा को आवर मीन्स घंटा होता है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना वैल्यू, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मिनट में दिया, तो मिनट तो हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, लेकिन उनको क्या सेंटीमीटर हम निकालना है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग मीटर में निकालें, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखिए ये बना आपका मीटर, और मीटर में जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यार बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो आप लोग यहाँ सिंपल कैंसिल करेंगे, इससे 1 0 कैंसिल, ये 6 से 11 हो जाएगा, तो क्या फाइनली हम लोग को मिलेगा बच्चों, देखिए 1 1 कितना 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो गया 4 हम लोग को निकल के क्या किसमें निकला बच्चों सेंटीमीटर पर मिनट में निकला। ये जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट करें। फिर से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, 66 किलोमीटर है, तो किलोमीटर का क्या करें मीटर बदले 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो हम लोग मीटर बदल गया। फिर हम लोग फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यास देखिए त्रिज्या दिया सेंटीमीटर में, हम लोग को फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, क्योंकि यूनिट सेम आना चाहिए, तभी जाके कहीं सेम आना चाहिए, मात्रा सेम आना चाहिए, तभी आप लोग प्रॉपर आंसर दे पाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मीटर बदल गया, फिर मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा फाइनली हम लोग को सेंटीमीटर में आ गया, नीचे मिनट था मिनट आ गया, हम लोग को चैनल सॉरी चाल फाइनली क्या आ गया 11 क्या कहते हैं 10 11 1000 10,000 लाख 1,10,000 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर पर मिनट आ गया, ठीक है। क्या हम लोग को ये चाल मिल गया। ओके बच्चों, फिर क्वेश्चन क्या था कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो
तो लिखेंगे अतः क्या है 10 मिनट में क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए आप लोग। ठीक है, 10 मिनट में क्या है, कार द्वारा प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती हैं। 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर है ना, पहिया चक्कर लगाएगा यार, कितना लगेगा, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास इतना है, यदि यह कितना किलोमीटर घंटे चलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 मिनट में कार द्वारा लगाया गया चक्कर क्या हो प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, क्या हो प्यारे बच्चों, बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग। कितना हम लोग का आया 11,000 सॉरी 1,10,000, हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, अब बटे में क्या करेंगे बताइए आप लोग, बटे में क्या करेंगे, ये परिधि को करेंगे कितना 1700, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो बच्चों, थोड़ा सा स्पेस के बाहर और कमी आती है, थोड़ा सही से लिखने से ठीक रहता, यहाँ बीच में गैप हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बच्चे में क्या करेंगे 1760 बटे का 7। ठीक है, 10 मिनट में कार द्वारा लगाया चक्कर क्या हो जाएगा, हम लोग को मिला था 40। ठीक है, और परिधि था क्या कर दिए, इसको भाग दीजिए। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिनट का बात किया गया है, 10 मिनट का 10 हम लोग क्या करना मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर भी कैलकुलेशन आ गया, आपको कैलकुलेशन करना ही होगा बच्चों, आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 100 ये कैसे 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का 1760, क्या आ जाएगा 1760। आज जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चों तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा, मैं लिख देता हूँ बच्चों 4375 क्या हो जाएगा देखिए चक्कर। ठीक है, इतना चक्कर लगाना था, तो यही हम लोग को क्या गया आंसर आ गया ओके बच्चों। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी करें बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी करें बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये भी लास्ट में कैलकुलेशन हो गया, ऐसे आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ पर पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, मैं वही भूल रहा था, डाउट हो रही थी प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, 437.5 हो जाएगा ओके प्यारे बच्चों, इतना चक्कर क्या है लगाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बस इतना ही करना था प्यारे बच्चों, वैसे का तो आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी अंदर। ठीक है, जो दिया हुआ था व्यास दिया हुआ था, व्यास हमने निकाला, उस व्यास से त्रिज्या निकाली। ठीक है, त्रिज्या निकाली तो उसका परिधि निकाली, फिर हम लोग चाल की बात करते तो 4 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, पर घंटा में दिया तो इसको मिनट सेंटीमीटर पर मिनट में बदलना था, हम लोगों ने बदल दिया प्यारे बच्चों। उसके बाद में चक्कर 10 मिनट में कितने का चक्कर लगाएगी, तो हम लोगों ने क्या किया, आपका जो है चाल बटे में क्या कर दिया, जो हम लोग का परिधि था उसको कर दिया, 10 मिनट का बात किया था 10 से मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई करते, जो आंसर आएगा वही हम लोग को आंसर आएगा ओके प्यारे बच्चों। आपको समझने वाली चीज़ यहाँ पर थी, ये चीज़ें समझने वाली थी, अगर ये बेसिक चीज़ पता थी तो आपको आसानी से कर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या को बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी से क्लियर कर देती थी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 को, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग आज का सेशन लाइन किया होगा प्यारे विद्यार्थी जी। तो अभी तक आप लोग सेशन बने उसके ध्यान से धन्यवाद प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग लास्ट क्वेश्चन भी अटेंड कर लीजिए, उसको बेहतर से हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 5 को प्यारे बच्चों। ये रहा प्यारे बच्चों आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ पाएगा और आंसर दे पाएगा प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। ठीक है, तो इस तरह से हर सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स, हर सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको ये क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में, और ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में ही आता है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसको समझ सकते हैं, एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग ऑप्शन दिया हुआ देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी। सिंपल, परिमाप में क्या परिधि, परिधि को ही क्या कहते हैं बच्चों, परिमाप कहते हैं, उसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, तो परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा बच्चों सीखा, तो आप इसको चुटकी में जाते कर सकते हैं बच्चों, चुटकी में जाते इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सिंपल जस्ट फॉर्मूला पर ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं हम लोग लिखेंगे हल, इसमें हल करना है, हल इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, ऊपर पढ़िए क्या क्वेश्चन है, ये तो इसको हम लोग इसी का आधार पर लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या है दिया हुआ पढ़िए इसको, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य देने का मतलब है आपको थोड़ा सा बताना होगा डिटेल्स, ठीक है, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हल में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, वृत्त का परिमाप क्या है, परिमाप इसको क्या होता है 2πr होता है, तथा वृत्त का, चलिए लिख देते हैं है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तथा लिखने की आवश्यकता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, पाई स्क्वायर होता है, सिंपल। ठीक है, और प्रश्न में क्या दिया कि दोनों का बराबर है, तो मिल प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो गया, वृत्त का क्या है दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है परिमाप
2 पाई आर और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल आर निकालना है बच्चों। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर है, एक आर, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या होगा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। क्या आप समझ पाए बच्चों? क्या आप समझ पाए? समझ पाए विद्यार्थी? चलिए इसको और मैं बेसिक से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों को ये समझ में ना है, तो और मैं इसको इजी करके बताता हूँ। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखिए 2 पाई आर, क्या इसको लिख सकते हैं पाई आर, आर लिख सकते हैं। तो देखिए पाई पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर क्या मिल रहा है 2, क्या मिला बच्चों? यहाँ से हम क्या मिला आर स्क्वायर 2। यहाँ क्या होगा यूनिट में क्या होगा मात्रा, क्योंकि कोई नहीं दिया हुआ यूनिट सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा होगा बबुआ, कौन सा होगा बाबू? मगर देखिए पहला में ही छिपा हुआ है, क्या है ऑप्शन ए 2 मात्रा। बस इतना ही करना था बच्चों, ठीक है। अब इससे सब कुछ होता है बच्चों, कुछ होता है? हो कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरह से उन्होंने कर जाती थी प्रश्न वाली 12 12.1 को बेहतर से समझनी प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें बेहतर से समझ में आ गई प्यारे बच्चों। किसी भी तरह से कहीं भी कोई परेशानी होगी प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख करके और भी बेहतर से चीजों को आगे समझिए, फिर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों आप लोग रिवीजन कर रहे हैं नहीं, प्लीज आप लोग बताइए प्यारे बच्चों रिवीजन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी? रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही परेशानी आपके साथ हो सकती है प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको मैथ ही नहीं और भी सब्जेक्ट को देखना है अगर टॉपर बनना है तो, है ना। तो सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं, फिलहाल तो मैं मैथ अभी पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आगे क्या होगा आप लोग का प्यार सपोर्ट पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो सभी सब्जेक्ट के सभी प्रश्न जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं जहाँ भी आप सीखते हैं उसको रिवीजन में जरूर रखिए प्यारे बच्चों। खासकर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों कि मैथ अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में सब चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी और आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों, फिर एक बार हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज़ आप लोग जो प्रश्न वाली जो कराई गई हैं, जो चैप्टर कराई गई हैं, प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रिवीजन में रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, मैं सोच रहा हूँ प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्या हो, आप लोग का परमिशन हो, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का कमेंट अगर रहेगा प्यारे बच्चों तो मैं एक बार लाइव आना चाहूँगा प्यारे बच्चों आप लोग के सामने। और मैं लाइव आकर के कुछ आप लोग के सामने बातें मैं रखना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आगे का जो क्लासेस है मैं किस तरह से आपके सामने लूँगा आपके प्यारे बच्चों। तो आप लोग कमेंट करिएगा तभी मैं लाइव आऊँगा प्यारे बच्चों, लाइव आने पर मैं आप लोग को बताऊँगा प्यारे बच्चों। तो ये आप पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इच्छुक होंगे तो कमेंट करिएगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। मैं समझूंगा कि मैं अभी शायद आप लोग के लिए एलिजिबल नहीं हुआ हूँ प्यारे बच्चों, तो मैं मेरा प्रयास रहेगा, मैं करते आ रहा हूँ, करते ही रहूँगा प्यारे बच्चों। मैं मानता हूँ व्हाइट बोर्ड है प्यारे बच्चों, डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं प्रश्नों को देखने में थोड़ा सा, ठीक है। शायद आवाज़ का भी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन जो मेहनत है, जो चीज़ें बताई जाती है प्यारे बच्चों आप लोग कंपेरिजन कर लीजिएगा जो बड़े बड़े टीचर को पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। और किस तरह से कोई अगर कोई भी आपको फॉल्ट देता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। चलो प्यारे बच्चों मेरा चैलेंज है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। अगर आप समझने में परेशानी होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं भरपूर प्रयास करूँगा उसको सुधारने का प्यारे बच्चों, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है अपने आप को प्यारे बच्चों कि मैं आपको सही कंटेंट देता हूँ, सही चीज़ें बताता हूँ, सही ढंग से बताता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर किस तरह से कमेंट देखते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। और जाते जाते मैं कहूँगा प्यारे बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँगा आपके सामने तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बस अभी 12.2 को हम लोग देखेंगे, उसको भी बेहतर से समझते हैं, ओके प्यारे बच्चों। चलिए तब तक भी खुशहाल रहिए, जहाँ भी हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खेलकूद कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई को महत्व दीजिए, क्योंकि विद्या ही सबसे बढ़ के प्यारे बच्चों एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया का हर चीज़ जीत सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक भी खुशहाली, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, थैंक यू।